आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर सुष्मिता सेन को घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचने पड़े थे? और कौन कौन से वो एक्टर हैं जिसके साथ सुष्मिता सेन ने सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही सभी के साथ अफेयर चलाया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में सुष्मिता सेन के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले सुष्मिता सेन ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में थी, यानी कि ट्रेंड में बनी हुई थी। ललित मोदी देश के नामी उद्योगपति घराने से आते हैं और उनकी जिंदगी में आईपीएल से लेकर और भी कई विवाद रहे हैं। आईपीएल विवाद के बाद वो लंदन में ही रहते हैं और इस वक्त सुष्मिता सेन और ललित मोदी के अफेयर के चर्चे सोशल मीडिया न्यूज़पेपर पर छाए हुए रहते थे। सुष्मिता सेन का ये कोई पहला या फिर दूसरा अफेयर नहीं है, बल्कि इनके बॉयफ्रेंड की लिस्ट काफी लंबी है। इस वीडियो में हम सुष्मिता सेन के करियर की नहीं बल्कि इनके ढेर सारे बॉयफ्रेंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही थोड़ा उनकी निजी जिंदगी पर भी झांकने की कोशिश करेंगे। जानते हैं सुष्मिता सेन की सच्चाई। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था। सुष्मिता बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और इनकी मां एक ज्वेलरी डिजाइनर के साथ ही एक दुबई बेस्ड ज्वेलरी शॉप की मालकिन भी थी। सुष्मिता के दो भाई बहन हैं। जो बड़ी बहन है उसका नाम नीलम और छोटे भाई का नाम है राजीव। सुष्मिता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से की थी। 10th और 12th की पढ़ाई सिकंदराबाद से की। सुष्मिता ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और शायद सुष्मिता सेन ने इसे जरूरी भी नहीं समझा। एक बार उनके एयरफोर्स स्कूल में एक फैशन शो हुआ जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां से सुष्मिता सेन को रैंप पर मॉडलिंग का चस्का लग गया। सुष्मिता जब 12वीं क्लास में थी तब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया था और दिल्ली में ही अलग अलग एजेंसी के फैशन ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने लगी थी। 14-15 साल की उम्र से ही सुष्मिता को जब भी समय मिलता था तो वो मॉडलिंग किया करती थी। इसके अलावा सुष्मिता सेन ने पार्ट टाइम के लिए वैक्यूम क्लीनर भी बेचे हैं। जी हाँ, सुष्मिता सेन को सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जिद जो थी, सुष्मिता सेन को सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जिद 14-15 साल की उम्र से ही लग गई थी, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए सुष्मिता ने घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर भी बेचे हैं और ये काम करना उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये अपनी खुशी से कर रही थी। उनके माता पिता का जो प्रोफेशन था उसके आगे उसे पैसे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्हें अपने हुनर के दम पर मुकाम हासिल करना था, इसीलिए वो सारे काम कर रही थी। ऐसा उनके उन दिनों के काम करने के तरीके से पता लगता है। लेकिन एक बार फैशन ब्रांड के मॉडलिंग के दौरान जब उन्होंने रैंप वॉक किया तो उसके बाद सुष्मिता ने तय कर लिया कि उन्हें अब हमेशा ही मॉडलिंग करनी है। इसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं करेंगी, सिर्फ इसमें ही अपना करियर बनाएंगी। एक बार सुष्मिता दिल्ली के एक क्लब में अपने बॉयफ्रेंड रजत के साथ घूमने आई थी। वहां पर एक आदमी काफी देर तक सुष्मिता को देखता रहा। बाद में उसने बताया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है और उसका नाम रंजन बख्शी है। रंजन बख्शी ने सुष्मिता से कहा कि तुम्हें मिस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। उसने अपना कार्ड सुष्मिता को दिया और वहां से चला गया। अब अगले दिन सुष्मिता उसके ऑफिस जाती हैं उससे मिलने के लिए। रंजन ने उसे मिस इंडिया का फॉर्म निकाल कर भी दे दिया। सुष्मिता ने फॉर्म लेकर उसे फिल कर दिया और ट्रेनिंग के लिए मुंबई आ गई। मुंबई आने से पहले सुष्मिता काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि उसे मुंबई अकेले जाना था, वो भी फर्स्ट टाइम, जबकि वो कभी भी अकेले दिल्ली में नहीं थी। इसके बाद ये बात अपने बॉयफ्रेंड रजत को बताई। रजत ने जब ये बात सुनी तो उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और उसके साथ मुंबई आकर सुष्मिता के साथ वो रहने लगा और यहाँ रहकर जॉब करने लगा। इसके बाद सुष्मिता का मिस इंडिया का कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन मिस इंडिया फाइनल का जो मुकाबला था वो ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के बीच में ट्राई में अटक गया। मिस इंडिया कोई एक ही बनती, इसीलिए दोनों प्रतियोगियों से सवाल जवाब पूछे गए, जिसमें सुष्मिता ने बाजी मार ली और सुष्मिता मिस इंडिया 1994 बन गई। इसके बाद सुष्मिता को मिस यूनिवर्स के लिए भेजा गया और ऐश्वर्या को भेजा गया मिस वर्ल्ड के लिए। इसके बाद इन दोनों ने ही मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। 1994 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता ने जो पहला बड़ा काम किया था वो था अपने बॉयफ्रेंड रजत को छोड़ने का, क्योंकि उस समय रजत एक मामूली सा नौकरी करने वाला बंदा बन गया था।
लेकिन उसने सुष्मिता को मिस यूनिवर्स का सपना पाने के लिए सारा का सारा खर्चा और मेंटेनेंस किया। लेकिन जब सुष्मिता मिस यूनिवर्स बन गई तो वहीं रजत उसे गरीब नजर आने लगा। उधर सुष्मिता मिस यूनिवर्स का खिताब देने वाली एजेंसी के लिए बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करने लगी थी। मिस यूनिवर्स बनने के 1 साल के अंदर ही उसने फिल्मों में एक्टिंग करने का भी मन बना लिया। इसके बाद उन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आया और वो ऑफर दिया था फिल्म मेकर महेश भट्ट ने। सुष्मिता ने फिल्म में काम करने के लिए तुरंत हामी भर दी और उस फिल्म का नाम था दस्तक, जो कि साल 1996 में आई थी। इसके बाद फिल्म के दौरान ही सुष्मिता की मुलाकात पहली बार विक्रम भट्ट से हुई थी और फिल्म खत्म होने तक विक्रम और सुष्मिता दोनों आपस में प्रेम करने लगे थे। सुष्मिता और विक्रम एक दूसरे के प्यार में इतना खो गए थे कि विक्रम ने एक ही बार में अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे थे और दोनों ही सिमी ग्रेवाल के शो में भी गए थे, जहां पर इन दोनों ने एक बयान दिया था कि वो एक दूसरे से बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। सुष्मिता की जो पहली फिल्म थी दस्तक, वो डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद सिर्फ तुम फिल्म संजय कपूर के साथ आई और ये सारी की सारी फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप फिल्मों का परिणाम ये साबित हुआ कि सुष्मिता और विक्रम भट्ट एक दूसरे को प्यार नहीं बल्कि पनौती समझने लगे थे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से नाता तोड़ लिया था और इसके बाद सुष्मिता ने रणदीप हुड्डा का हाथ पकड़ लिया। रणदीप के साथ सुष्मिता लिव इन में करीबन 2 साल तक रहीं और टोटल 3 साल के रिलेशन के बाद इन दोनों प्रेमियों की राहें अलग हो गईं। रणदीप हुड्डा से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता का नाम जुड़ा मुंबई के बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ में। अनिल अंबानी भी अपनी पत्नी टीना अंबानी को, जो कि बॉलीवुड में कई फिल्में कर चुकी थीं, उसको सुष्मिता के लिए डाइवोर्स देना चाहते थे, लेकिन टीना अंबानी ने अनिल अंबानी को तलाक नहीं दिया। इसके बाद सुष्मिता की दाल अनिल अंबानी के साथ भी नहीं गली तो दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तब तक इन दोनों की जो लव स्टोरी थी वो मीडिया में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी थी और इसके लिए सबसे बड़ी गवाही दी थी ज्वेलरी शॉप के मालिक ने, जिसने बताया था कि अनिल अंबानी ने एक डायमंड की रिंग उसके शोरूम से खरीदकर सुष्मिता सेन को गिफ्ट किया था, जो काफी ज्यादा महंगी थी। अनिल अंबानी से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन एकदम से अकेली और तन्हा पड़ गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉलीवुड में जमने या फिर किसी अमीर बिजनेसमैन को फंसाने के लिए वो आखिर करें तो करें क्या जो परमानेंट फंस जाए। तभी उसकी मुलाकात हुई अबू सलीम से, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। अब ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कितना दबदबा चलता है। इसी दबदबे और रुतबे को देखकर सुष्मिता सेन पिघल गईं और अबू सलीम से दिल लगा बैठी। हालांकि इन दोनों का रिश्ता बहुत कम समय के लिए था, लेकिन इससे जुड़ी जो स्टोरी है आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। अबू सलीम से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसका प्यार से विश्वास ही उठ गया, क्योंकि वो किसी के साथ भी रिश्ते में फिट नहीं बैठ पा रही थी। उसने तो पहले एक साधारण से इंसान रजत से प्यार किया, फिर विक्रम भट्ट के साथ रिश्ता जोड़ा, उसके बाद बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे रणदीप हुड्डा से भी दिल लगाया, उसके बाद बिजनेसमैन अनिल अंबानी को फंसाया, फिर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के संपर्क में आई, लेकिन सब ने इनका इस्तेमाल करने के बाद इन्हें छोड़ दिया। इसके बाद सुष्मिता को लगा कि अगर कोई उसे सब कुछ दे सकता है तो एक बंदा दे सकता है, और वो है पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम। अब वो वसीम अकरम के साथ दिल लगा बैठी। वसीम ने सुष्मिता को ढंग से इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो उसने भी इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा सुष्मिता सेन के फिल्मी लाइफ को देखा जाए तो कोई खास नहीं रही है। वैसे तो बॉलीवुड में हर बढ़िया एक्टर के साथ काम तो कर ही रही थी, लेकिन उसकी इक्का दुक्का फिल्में हिट भी हो रही थी, और जो फिल्में हिट हो रही थी उसमें भी सुष्मिता के करियर को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी डामाडोल ही नजर आ रही थी। वसीम अकरम के बाद सुष्मिता का दिल आया मुदस्सर अजीज पर, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन इसने भी सुष्मिता को खूब इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। इसके बाद सुष्मिता की लाइफ में आया एक ऐसा इंसान जिसे सुनकर काफी लोग शॉक्ड हो जाएंगे।
काफी लोगों को पता भी होगा। मुदस्सर अजीज के बाद सुष्मिता की जिंदगी में मजा लेने के लिए आए इम्तियाज खत्री। वही इम्तियाज खत्री जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में काफी ज्यादा चर्चा में आया था, अब ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। इम्तियाज के साथ में सुष्मिता का रिलेशन 1 से 1.5 साल चला और जब सुष्मिता से उनका मन भर गया तो उसने भी सुष्मिता को छोड़ दिया। उसके बाद सुष्मिता का नाम कई लोगों के साथ में जुड़ा, जैसे सबीर भाटिया, संजय नारंग और मानव मेनन। इन सभी के साथ में सुष्मिता का नाम जुड़ा और इन सभी लोगों ने 1 से 2 साल तक मजा लूटने के बाद इनका साथ छोड़ दिया। अब इसे ये कहना गलत नहीं होगा कि सुष्मिता का किसी से कोई प्यार व्यार नहीं चल रहा था। प्यार की आड़ में ये सिर्फ अपनी भूख मिटा रही थी, क्योंकि प्यार तो इंसान को 1 या 2 बार होता है, लेकिन किसी को बार बार प्यार हो रहा है तो प्यार नहीं, वो हवस है। अब क्या कहना है इसके बारे में आपका कमेंट करके बताइए। इन सभी के बाद इनका नाम जुड़ा बंटी सजदेह के साथ में। बंटी सजदेह जो कि अरबाज खान के साथ सलमान के बीइंग ह्यूमन को मैनेज करता है और रिश्ते में सोहेल खान का साला लगता है। इसके अलावा बंटी सजदेह की एक कंपनी है जो खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज को मैनेज करता है। बंटी और सुष्मिता का रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। जब दोनों एक दूसरे से मजा लेने के बाद बोर हो गए तो दोनों अलग हो गए और इसके बाद सुष्मिता का नाम जुड़ा ऋतिक भसीन के साथ और फिर दोनों का ब्रेकअप हुआ साल 2017 में। और इस बॉयफ्रेंड की लिस्ट में साल 2018 में आया एक नया नाम सामने और वो था रोमन शॉल का, जो कि सुष्मिता सेन से 15 साल छोटा था। वैसे बॉलीवुड में एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज इज जस्ट अ नंबर। सही कहा ना। अब यहाँ पर किसी भी एज में शादी हो जाती है या फिर बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया जाता है। और सुष्मिता की तो बात ही अलग है और अब वो ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। दोनों एक समय पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इन दोनों की रोमांटिक तस्वीरें वायरल हो रही थी। इसके अलावा इनके करियर की बात की जाए तो इनका करियर साल 2010 में ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। खैर 2015 में सुष्मिता ने एक बंगाली फिल्म में काम किया था, जिसके बाद साल 2020 में इनकी एक वेब सीरीज आई थी आर्या 1। यानी पिछले 10 साल में इन्हें सिर्फ एक फिल्म मिली, वो भी लो बजट की फ्लॉप मूवी, और एक वेब सीरीज जिसका दूसरा सीजन 2021 में आया था। पर्सनल लाइफ में सुष्मिता ने साल 2000 में एक बेटी को गोद लिया था और उसका नाम रखा था रेनी, और दूसरी बेटी को गोद लिया था सन 2010 में, इसका नाम रखा गया था अलीशा। दोनों ही बेटियां अब काफी बड़ी हो चुकी हैं। वैसे सुष्मिता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।